नमस्कार। आज नवरात्रि का 5वां दिन है और आज हम श्रवण करेंगे मां स्कंद माता की कथा। नवरात्रि के 5वें दिन की देवी हैं मां स्कंद माता, जो भगवान कार्तिकेय, जिन्हें स्कंद भी कहते हैं, उनकी माता हैं और शक्ति स्वरूपा दुर्गा का 5वां स्वरूप है। जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह कर लिया तो भगवान शिव गहन तपस्या में लीन हो गए और संसार से विरक्त हो गए। उसी समय असुर ताड़कासुर ने कठोर तप कर भगवान ब्रह्मा से वरदान पाया कि उसे केवल शिव पुत्र के द्वारा ही मारा जा सकता है। शिव का संन्यास देखकर ताड़कासुर निश्चिंत हो गया कि शिव का कोई पुत्र जन्म ले ही नहीं सकता। वरदान पाकर उसने तीनों लोकों में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। ताड़कासुर की प्रताड़ना से घबराकर देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। विष्णु ने बताया कि हिमालय राज हिमवत की पुत्री पार्वती ही सती का पुनर्जन्म है और वे शिव से विवाह कर पुनः संसार की रक्षा करेंगी। मां पार्वती ने घोर तपस्या कर शिव को प्रसन्न किया और उनसे विवाह किया। इस दिव्य मिलन से जन्म हुआ कार्तिकेय यानी स्कंद का। कार्तिकेय का पालन पोषण षट कृतिकाओं ने किया और वे अद्वितीय बल और बुद्धि के स्वामी बने, परंतु उनकी शक्ति और साहस के पीछे थी उनकी माता स्कंद माता की गोद, उनका मार्गदर्शन और उनका आशीर्वाद। मां ने उन्हें शस्त्र और ज्ञान दोनों दिए, जिससे वे अपने उद्देश्य के लिए तैयार हो सके। समय आने पर कार्तिकेय ने देवसेना का नेतृत्व किया और भीषण युद्ध में ताड़कासुर का वध कर तीनों लोकों को उसके आतंक से मुक्त कराया। यह विजय मां स्कंद माता की शक्ति और मातृ स्नेह के बिना संभव न थी। मां स्कंद माता को इस प्रकार दर्शाया जाता है कि वह कमल के आसन पर विराजमान है, सिंह पर आरूढ़ है, 2 हाथों में कमल है, गोद में बाल स्कंद और एक हाथ से अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। वे विशुद्धि कंठ चक्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। उनकी पूजा से ज्ञान, समृद्धि, संतान सुरक्षा और आत्मबोध की प्राप्ति होती है। 5वें दिन का रंग है नारंगी। यह रंग ऊर्जा, उत्साह, आशावाद और दिव्य कृपा का प्रतीक है। इस दिन नारंगी वस्त्र पहनना, नारंगी फूल चढ़ाना और पूजन स्थल को नारंगी रंग से सजाना शुभ माना जाता है। मां स्कंद माता को विशेष रूप से केला प्रिय है। भोग में केला, गुड़ और दुग्ध से बने पदार्थ अर्पित करना उत्तम होता है। साथ ही खीर या दूध से बने मिठाई का प्रसाद भी चढ़ाया जाता है। भोग चढ़ाने के बाद उसे प्रसाद के रूप में बांटने से घर में स्वास्थ्य और समृद्धि आती है। हमें प्रातः स्नान कर स्वच्छ नारंगी वस्त्र पहन मां स्कंद माता की प्रतिमा या चित्र के सामने घी का दीपक जलाना चाहिए। केला, गुड़ अथवा दूध से बने पदार्थ अर्पित करें। नारंगी या पीले फूल चढ़ाएं और मंत्र का जाप करें, ओम देवी स्कंद माताए नमः। आरती कर प्रसाद का वितरण करें। मां स्कंद माता मातृ प्रेम, शक्ति और ज्ञान का प्रतीक है। उनकी उपासना से ज्ञान, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। वे भक्तों के कष्टों और विघ्नों का नाश करती हैं, संतान की रक्षा करती हैं और उन्हें स्वास्थ्य व सफलता प्रदान करती हैं। हम सभी को मां स्कंद माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जय मां दुर्गा, जय मां स्कंद माता।